हाउस प्लान 20 फीट बाय 25 फीट। यहाँ पर 20 फीट है, यहाँ पर 20 फीट, यहाँ पर 25 फीट और यहाँ पर 25 फीट। इस प्रकार 20 बाय 25 का हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर 6 इंच की ऑल थिकनेस चारों तरफ से दे दी। इसके बाद हम इंटरनल वॉल ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पर एक इंटरनल वॉल ड्रॉ करी हमने बेडरूम और किचन की। यहाँ पर बेडरूम की इंटरनल वॉल है और यहाँ पर CTB यानी कि कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम की इंटरनल वॉल ड्रॉ की है। इस प्रकार कच्चा नक्शा हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसको हाईलाइट कर लेंगे ब्लैक मार्कर पेन से। हमने यहाँ पर 6 इंच की वॉल थिकनेस दी है क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और महाराष्ट्र में 6 इंच की ईंटें होती है, इसलिए 6 इंच का वॉल थिकनेस देना पड़ता है सभी घरों के लिए। तो आप बताइए कि आप भारत के किस राज्य से है और आपके यहाँ पर कितने इंच की ईंटें यूज़ होती है, ताकि मैं उस वॉल थिकनेस का प्लान बना सकूं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि 20 फीट बाय 25 फीट का प्लान बनाइए वीडियो में, तो इसलिए मैंने यह प्लान सिलेक्ट किया है। अब देखेंगे यहाँ पर विंडोज़ की पोजीशन कहाँ कहाँ पर है। हमने इस प्लान में 2 प्रकार की विंडो यूज़ करी है, एक 4 फीट बाय 4 फीट और दूसरी 2 फीट बाय 2 फीट। जो टॉयलेट बाथरूम की विंडो है वो 2 फीट बाय 2 फीट की है, बाकी सब विंडो 4 फीट बाय 4 फीट की यूज़ की है। अब हम वॉल थिकनेस को हाईलाइट कर देते हैं ताकि प्लान भी अच्छा दिखे और आपको भी पता चले कि दीवार कहाँ कहाँ पर है। दोस्तों, अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे तो प्लान को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपको हाउस प्लान चाहिए किसी पर्टिकुलर साइज़ का तो हमें कमेंट कीजिए, हम उस साइज़ का हाउस प्लान आपको बना के वीडियो बना देंगे ताकि आपको भी आपका हाउस प्लान मिल जाए। इस प्रकार लगभग हमने सभी वॉल को थिकनेस दे दी है। अब हम पूरे प्लान को डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है हॉल का एंट्रेंस यानी कि मेन डोर दिया हुआ है। मेन डोर से अंदर आएंगे तो यहाँ पर लिविंग रूम का प्रोविज़न किया है। लिविंग रूम का डायमेंशन है 9 फीट 3 इंच बाय 13 फीट 6 इंच, 9 फीट 3 इंच बाय 13 फीट 6 इंच। यहाँ पर किचन का प्रोविज़न किया है। यहाँ पर किचन का डोर दिया है। किचन के डोर की साइज़ है 3 फीट बाय 7 फीट। यहाँ पर है किचन। किचन में हमने 2 विंडो दे दी है, यहाँ पर एक विंडो और यहाँ पर एक। दोनों विंडो का साइज़ 4 फीट बाय 4 फीट है। अब देख लेते हैं कि किस तरफ कौन सी दिशा है, यानी कि दिशा से हम समझ पाएंगे कि यह प्लान वास्तु के हिसाब से है या नहीं। दोस्तों, मैं आखिर आपको ये भी बता दूंगा कि ये प्लान कितने प्रतिशत वास्तु के हिसाब से है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें वास्तु के हिसाब से नहीं है। तो पूरा वीडियो देखते रहिए ताकि आपको पूरा पता चल जाए वास्तु के बारे में भी। यहाँ पर 9 फीट 3 इंच का डिस्टेंस है और ये जो साइड है यहाँ पर 7 फीट का डिस्टेंस है। इस प्रकार किचन 9 फीट 3 इंच बाय 7 फीट का है। यहाँ पर ईस्ट दिशा यानी कि पूरब और यहाँ पर नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा है, जो कि वास्तु के हिसाब से गलत है। तो इसको सही कैसे किया जाए, तो यहाँ पर जो है हम किचन का ओटा प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर गैस की प्लेसमेंट अगर करते हैं तो ये वास्तु के हिसाब से थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगा।
अगर किचन यहाँ पर ना होकर यहाँ पर होता तो वास्तु के हिसाब से सही होता। यहाँ पर जो है CTB यानी कि कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम का अरेंजमेंट किया है। साइज है 5 फीट 9 इंच बाय 6 फीट का। यहाँ पर वेंटिलेटर प्रोवाइड किया है। वेंटिलेटर की साइज है 2 फीट बाय 2 फीट। यहाँ पर CTB का डोर दिया है। डोर D1 से डिनोट किया है। डोर का साइज है 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट। यहाँ पर जो है एक पहली बेडरूम का अरेंजमेंट किया है, बेडरूम नंबर 1। इस बेडरूम को 2 विंडोज़ दे रखे हैं हमने। बेडरूम का साइज है 9 फीट 3 इंच बाय 10 फीट। यहाँ पर बेडरूम के लिए एक डोर प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पर एक विंडो और यहाँ पर एक विंडो। दोनों विंडो का साइज है 4 फीट बाय 4 फीट। अब देखिए यहाँ पर जो है दूसरे बेडरूम का डोर प्रोवाइड किया है। डोर का साइज है 3 फीट बाय 7 फीट। बेडरूम नंबर 2। बेडरूम का साइज है 9 फीट 3 इंच बाय 10 फीट। यहाँ पर एक विंडो और यहाँ पर एक विंडो प्रोवाइड किया हुआ है। विंडो साइज 4 फीट बाय 4 फीट। दोस्तों प्लान तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब देखना ज़रूरी है कि प्लान कितना वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना हुआ है और कितना गलत बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो किचन प्रोवाइड किया है हमने ईस्ट और नॉर्थ फेस में, वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से पूरा गलत है। ये यहाँ पर ना होकर यहाँ पर साउथ और ईस्ट में यानी कि आग्नेय कोण में होना चाहिए था। CTB यानी कि कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम के टॉयलेट सीट का डायरेक्शन अगर आप यहाँ पर फेसिंग करते हैं टॉयलेट सीट का साउथ की तरफ पर, तो ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही है। पर अगर आप यहाँ पर ऐसे वेस्ट और ईस्ट दिशा में अगर फेसिंग करते हैं टॉयलेट सीट का, तो ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से गलत होगा। सही दिशा है साउथ की तरफ। तो ये सही प्लान है वास्तु के हिसाब से। यहाँ पर जो लिविंग रूम है वो किचन की दिशा में होना चाहिए था और जो किचन है वो लिविंग रूम के तरफ होना चाहिए था। इसलिए मैं लिविंग रूम को भी गलत कहूँगा वास्तु के अनुसार इस प्लान में। यहाँ पर बेडरूम है वेस्ट की तरफ से और दूसरी बेडरूम भी वेस्ट की तरफ से है, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से है बेडरूम वो वास्तु के हिसाब से ज़्यादा सही है। और ऐसा नहीं है कि पहली बेडरूम भी वास्तु के हिसाब से गलत है, वो भी सही है, लेकिन जितना नॉर्थ वेस्ट की तरफ की बेडरूम सही है उतना सही नहीं होगी वेस्ट साउथ की बेडरूम। तो इस प्रकार हमने पूरा बता दिया है कौन सा वास्तु के हिसाब से है और कौन सा रूम वास्तु के हिसाब से नहीं है।